ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, राधे राधे। पूजन धर्म संस्कार चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंडित अमित शर्मा का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सभी नवग्रहों में से श्री गणपति, श्री गणेश बुद्ध देवता के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रथम प्रिय गणेश जी महाराज जी की जब हम पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप यकीन मानिए, हमारे बुद्ध ग्रह को हम मजबूत करते हैं। और जैसे ही हमारे बुद्ध ग्रह मजबूत होते हैं तो हमारे किस प्रकार के भी जो काम हो वो अपने आप बनने लग जाते हैं। प्रथम प्रिय गणपति देवता जी की हम सबसे पहले गणेश जी महाराज जी का पूजन करें, पंचामृत से उनको स्नान करावें, दूध दही घी शक्कर इत्यादि से भगवान को नहलाकर उसके बाद साफ गंगा जल डाल के साफ जल से उन्हें नहलावें। नहलाए बाद उनको पोंछ कर उनके बाद जो है उनको इत्र, गुलाब की इत्र लगावें, सेंट जिसे कहते हैं। और सुगंध इत्र लगाने के बाद भगवान को सिंदूर कुमकुम का तिलक लगाएं। कुमकुम का तिलक लगाने के बाद भगवान को चावल अक्षत चढ़ाएं। वह गुलाब की माला, लाल पुष्पों की माला उन्हें पहनाएं, पुष्प चढ़ाएं। और दुर्वा भगवान को अति प्रिय है। दुर्वा को आप लेकर उसे मोली बांध कर भगवान जी के, गणपति महाराज जी के मस्तक पे रख दीजिए या पे चढ़ा दीजिए। और मोदक 5 मोदक जो होते हैं लड्डू जिसे बेसन के कहते हैं, आप उन्हें बाजार से लीजिए प्रसाद रूप में। और श्री गणेश जी महाराज जी के यहाँ थाली में या दोने में आप उसको रखकर वो गुलाब का फूल प्रसाद में रखकर जो भगवान को निवेद्य अर्पण कर दीजिए। और उस समय आपको मंत्र बोलना है, ओम गण गणपतियाय नमः, ओम गण गणपतियाय नमः, सिद्धि बुद्धि सहिताय नमः, श्री महागणाधिपतियाय नमो नमः, लंबोदराय नमः। इस प्रकार आप गणेश जी के 11 बार नाम लेकर, 11 लो या 21 बार लो या 51 बार लो, ये शुभ माना जाता है। पर ज़्यादा आप ना करिए, तो सिर्फ 11 बार बोलकर आप गणेश जी महाराज जी को मन से आप वहाँ समर्पण करिए। तो आप देखिएगा, जिस प्रकार से आदमी किसी भी कष्ट में होता है, किसी प्रकार की परेशानी में होता है, घर गृहस्थी की, किसी प्रकार से उसने लोन ले रखा है और कर्जा नहीं चुक रहा है और अनेक प्रकार की व्यथाएं सामने आ रही हैं और कहाँ का पैसा कहाँ जा रहा है, आमदनी में बचत नहीं हो रही है या रोज़गार के अवसर नहीं लग रहे हैं। और देखा जा रहा है तो पैसा आ रहा है तो वो बीमारियों में लग रहा है, बचत कुछ भी नहीं हो रही है और माइनस में चला जा रहा है। और इंतज़ार, दुकान पे भी इंतज़ार कर रहा है लेकिन कोई ग्राहक नहीं चढ़ रहा है। और देखा जाए तो बची हुई पूंजी भी और ख़त्म हो रही है। तो आप देखिए, आपका कहीं ना कहीं बुध और बृहस्पति दोनों ग्रह के काम नहीं हो रहा है, वो अशुभ दृष्टि में होंगे या राहु केतु की दृष्टि चल रही होगी। तो जब आप ये बुध ग्रह की आप उपाय करेंगे, या हरे मूंग की दाल जो आती है उसे हल्का सा पानी में डुबो के और उसको अपने पक्षियों के लिए आप दाना डाल दें, तो इससे बुध ग्रह भी मजबूत होता है। या हरा चारा जो होता है वो गैया को खिलाएं, गैया को खिलाएं। और इसके साथ जो 5 मोदक मैंने आपको बोले वो गणेश जी महाराज जी के मंदिर देवालय में आप चढ़ाएं। और एक मीठा पान होता है जिसके अंदर इलायची, लौंग और उसमें कत्था लगा हुआ नहीं होना चाहिए, वो मीठा पान बनवा के गणेश जी महाराज जी के आप समर्पण करें। और वहाँ अपनी निवेदन करें, भगवान की प्रार्थना करें कि हमसे जो प्रकार की प्रभु गलती हुई हो उसे क्षमा करें और हमारे कार्य सिद्ध करें। और इसके साथ साथ मैं आपको गणेश ऋणहर्ता स्तोत्र का पाठ बताने जा रहा हूँ। ये बहुत सरल है और बहुत अचूक उपाय है। इस पाठ को आप वहीं देवालय में करें या अपने मंदिर में या अपने स्वयं निवास में, जहाँ देवालय मूर्ति भगवान की हो वहाँ आप उसको कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया, आपको भगवान के देसी घी का दीपक जलाना है, वास धूप करनी है और वहाँ आपको गणेश जी महाराज के ऋणहर्ता स्तोत्र को आपको पढ़ना है। किसी प्रकार के कष्ट हो, किसी प्रकार के संकट हो, किसी प्रकार विघ्न क्यों नहीं हो, काम नहीं बन रहे हो, बस एक बार आप इनको आप करना शुरू करिए। कम से कम आपको इस पाठ को कम से कम 41 बुधवार आपको करना है। 41 बुधवार करने के बाद हरा चारा आप गाय को ज़रूर खिलाएं। यकीन मानिए, आप इस बात को खुद अनुभव करने लग जाएंगे कि हमने जब ये बात किसी से सुनी थी और जब हमने आप प्रयोग में लाया तो हम करने के बाद हमको कितना लाभ होता है। पहले इसका मैं आपको पाठ बताने जा रहा हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। शिष्टापाद ब्रह्मणा संपर पूजी फल सदे सदैव पार्वती पुत्रम ऋण नाशं करोतु मे त्रिपुरस्य वरदाय पूर्वं शंभुना समागतं सदैव पार्वती पुत्रम ऋण नाशं करोतु मे।
हिरण्यकश्यपं दीना वरदाय विष्णुनाथिदं सदैव पार्वतीपुत्रं ऋणनाशं करोतु मे। महिषवद्य देव्या गणनाथं प्रपूजितं सदैव पार्वतीपुत्रं ऋणनाशं करोतु मे। तारस्य वरदाय पूर्वं कुमारदं प्रपूजितं सदैव पार्वतीपुत्रं ऋणनाशं करोतु मे। भास्करणे गणेशपूजितं पूजितं सदैव पार्वतीपुत्रं ऋणनाशं करोतु मे। शशिनाकान्ते सिद्धार्थ पूजितो गणनायकं सदैव पार्वतीपुत्रं ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय तपस्या विश्वामित्रं पूजिते सदैव पार्वतीपुत्रं ऋणनाशं करोतु मे। इदं दृढं स्तोत्रं त्रिविधारितनाशनम् इदं दृढं स्तोत्रं त्रिविधारितनाशम् एकवार पठन् नित्यं वश्य मे समाहितं। दारिद्र्यदारकं कुबेर संपदा वज्रते पठन्नोद महामंत्र साध पंचाक्षरम। उपरोक्त ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने से या बुधवार बुधवार को करने से ऋण का मोचन हो जाता है और कर्ज को, ऋण को, लोन को, ब्याज को चुकाने की व्यवस्थाएं अपने आप बनने लग जाती हैं। इस प्रकार से पाठ करने से साधक को खुद ही इस बात का अनुभव और एहसास होने लग जाता है। साधक धीरे धीरे करके उसके कार्य में प्रगति होती है, चाहे उसका दुकान हो, चाहे उसकी नौकरी हो, चाहे उसकी बिजनेस हो, चाहे उसकी फैक्ट्री हो। अपने आप साधक को इस बात का अनुभव होने लग जाता है कि मेरे काम बनने लग रहे हैं और अन्यथा जो है अपने आप उसके कार्य खुलने लग जाते हैं। गणेश जी महाराज जी के ऐसी आशीर्वाद प्रदान होता है, विश्वास करिए। इससे जो है अपने आप आपका राहु ग्रह हो या केतु ग्रह हो वो भी जो है कंट्रोल में हो जाता है और वो क्रूर परिणाम नहीं देता है। इसीलिए आपको ये उपाय करना है। श्री गणेश ऋणहर्ता स्तोत्र आप पाठ करिए और हमेशा करते रहिए। कहते हैं सबसे पहले जीवन में हमेशा धन चाहिए, उसी से हर काम बनते हैं। परिवार में, गृहस्थी में, धंधे में, नौकरी में, बिजनेस में जब तक धन की आमदनी नहीं होगी तब तक कार्य पूर्ण नहीं होगा। और जहाँ धन नहीं होता, दारिद्र्य से अनेक प्रकार के संकट आते हैं, कष्ट होते हैं। श्री विश्वास करिए मित्रों, जो मैंने आपको ये उपाय बताए हैं आप उसे अपने जीवन में जब आप करेंगे तो अपने आप इस बात का आपका अनुभव होता चला जाएगा और आगे कार्य बनते चले जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे सबसे अब आज्ञा लेता हूँ। मैं अमित शर्मा। अगर आपको मेरी ये उपाय अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।